ना ही मैदा, ना ही ईस्ट और ना ही कोई पिज़्ज़ा बेस। आज हम लोग बनाने वाले हैं 100% आटे से घर पर पिज़्ज़ा, और इस पिज़्ज़ा को हम लोग बनाएंगे एयर फ्रायर में। इसके पहले मैंने आप लोग के साथ एक और पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करी हुई है, जिसमें मैंने आप लोग को पिज़्ज़ा बेस के साथ पिज़्ज़ा बनाना दिखाया है। उस वीडियो को आप लोग ने काफ़ी पसंद किया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं एक और पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें यदि आप लोग के पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो भी आप घर पर बहुत आसान तरीके से इस पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आखिर हमें इस पिज़्ज़ा को एयर फ्रायर में कैसे बनाना है। यदि आप लोग माइक्रोवेव में भी पिज़्ज़ा बेस के बिना पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो तो उसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को आपको अच्छी तरह से छान लेना है। देन उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। जब भी आप विदाउट ईस्ट पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं तो उसमें आपको बेकिंग पाउडर ज़रूर डालना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर में डबल एक्शन होता है, तो इससे ये अच्छी तरह से रिएक्ट करता है हमारे आटे में। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है 1/4 टीस्पून करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आटे में अच्छी तरह से फैल जाए। देन उसके बाद हम यहाँ लेंगे 1 कप दही। दही ये नॉर्मल घर का है, ना तो खट्टा है ना ही मीठा है, नॉर्मल दही मैंने लिया है। देन उसके बाद इस दही को आपको आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब दही आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए देन उसके बाद आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और इसका एक के सॉफ्ट डो तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, इसका जो डो होता है बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला गीला सा नहीं रहता है, सेमी टाइप का रखता है। जैसे आप मैं यहाँ पर वीडियो दिखा रही हूँ आपको, सेम आपको यहाँ पर अपना जो आटा है वैसे ही देख के गूँथ लेना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने पहले आटे को पूरा अच्छी तरह से इस तरह से इकट्ठा किया है और फिर हल्का सा इस तरह से मैं गूँथ रही हूँ। जब इस तरह से ये पूरा आटा एक सा हो जाएगा ना, देन उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच करीब ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब आपको इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथना है। देखिए ये आटा है, आटे में ज़्यादा लस नहीं होता है, इसमें हमें यदि लचीलापन लाना है, लस लाना है, तो आपको इसे बहुत अच्छी तरह से गूँथना पड़ेगा। जब इसे आप 5 से 10 मिनट तक इस तरह से गूँथेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आटा आपका एकदम चिकना चिकना एकदम लचेदार हो जाता है। जैसे मैदा होता है ना, वैसी टाइप का जो है ये आटा वैसा हो जाता है। अब इस आटे को गूँथते हुए मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट करीब हो चुके हैं और आप ये देख लीजिए आटा एकदम चिकना हो गया है और एकदम ये देखिए इस तरह से ये लचीला हो गया है। जब आपका आटा इस तरह से हो जाए ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो आपका आटा है अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस के लिए तैयार हो चुका है। अब इस आटे की हम एक बड़ा सा जो बॉल है ना वो बना देते हैं और अब इसको हमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगा के इसको ढक के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे आधा से 1 घंटे के लिए भी ढक कर रख सकते हैं। जितने देर आप इसे ढक कर रखेंगे उतना ही जो आपका पिज़्ज़ा बेस है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं अभी तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाना है अपने एयर फ्रायर को प्रीहीट पे। तो यहाँ पर आपको अपने एयर फ्रायर का जो डिग्री है वो सेट करनी है 180 डिग्री और टाइम लगाना है 6 से 7 मिनट का। 6 से 7 मिनट में हमारा जो एयर फ्रायर है वो प्रीहीट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने यहाँ पर आटा चेक किया तो आप ये देखिए आटा कितने अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इस आटे की हम जो लोइयाँ हैं वो काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। इस इतने आटे में आप 2 पिज़्ज़ा बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अब हमने एक फ्लैट सरफेस पर इसे हमें अच्छी तरह से बेल लेना है। तो पहले तो मैं इस तरह से चपटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर आटा लगा देते हैं। देन उसके बाद इसे अब हम बेल लेंगे। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और इसका जो साइज़ रखना है आपको अपने एयर फ्राई के बास्केट के जो बास्केट होता है ना उसके साइज़ के हिसाब से रखिएगा। तो मेरा जो एयर फ्राई है वो 5 लीटर का है और उसमें इतना बड़ा पिज़्ज़ा आसान तरीके से बन जाता है। तो मैंने उतना ही यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को फैला लिया है। अब मैं फोक से इस तरह से इसमें छेद कर रही हूँ, जिससे जब हम इसे कुक करेंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने छेद कर दिया। देन उसके बाद फिंगर से मैं इस तरह से यहाँ पर इस तरह से टैप 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 कर रही हूँ। इससे हमारा पिज़्ज़ा का लुक बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे मार्केट में होता है ना वैसे ही आता है इसका लुक। देन उसके बाद मैंने एयर फ्रायर की जो जाली लगी रहती है ना वो मैंने पहले निकाल ली थी और उसमें इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है, जिससे कि जो हमारी जाली है वो गंदी नहीं होगी।
अब हमारा जो एयर फ्राई है वो प्रीहीट हो चुका है। अब इसमें आपको इस तरह से सबसे पहले ये जाली लगानी है। देन उसके बाद हमने जो पिज़्ज़ा बेस बना के रखा है उसको इसमें हमें रख देना है। तो ये देखिए, अब मैं इसे हाथ से थोड़ा सा इस तरह से फैला रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा हमारा बास्केट के साइज के हिसाब से हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब इसे हम कुक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको लगाना है टाइम 7 से 8 मिनट का। ये 7 से 8 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छी तरह से कुक हो जाता है। 7 से 8 मिनट करीब हो चुके थे। हमारा पिज़्ज़ा बेस आप देखिए अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसको आपको 100% कुक नहीं करना रहता है, क्योंकि अभी हम इसे सारी टॉपिंग वगैरह लगा के और कुक करेंगे ना, तो बस 6 से 7 मिनट इसके लिए बहुत होता है। अब इस पिज़्ज़ा बेस को आपको इस तरह से पलट देना है, क्योंकि जो नीचे वाली साइड होती है ना वो थोड़ी सी कच्ची रहती है और ऊपर वाली साइड कुक हो जाती है। तो जो पलट के हम इस तरह से कुक करते हैं, जिससे जब हम पिज़्ज़ा कुक करेंगे तो ये वाली साइड भी हमारी कुक हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर मेरे पास बटर रखा था, गार्लिक बटर, तो मैं यहाँ पर ये गार्लिक बटर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा बेस पे। आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी यहाँ लगा सकते हैं। देन उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है पिज़्ज़ा सॉस। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच करीब इस तरह से जो पिज़्ज़ा सॉस है ना वो ले लिया है। देन उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें टमाटो केचप भी ऐड करूँगी और इस सॉस को आपको पिज़्ज़ा बेस में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए, हमारी पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस में स्प्रेड हो चुकी है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करीब चीज़ लिया है। तो उस 250 ग्राम का मैं आधा पहले नीचे इस तरह से लगा देती हूँ और साथ में एक मेरे पास जो चीज़ स्लाइस होती है ना, जो कि हम सैंडविच वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होती है। तो वो भी मैंने एक चीज़ के इस तरह से टुकड़े करके पूरे पिज़्ज़ा में इस तरह से फैला दिया है। देन उसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना है वेजीज़। तो सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं। मैंने सारी वेजीज़ को आज इस तरह से पतला और लंबा काटा हुआ है। आप अपने हिसाब से जो सब्जियां हैं वो ले सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। अब मैंने शिमला मिर्च लगा दी है। अब देन उसके बाद मैंने इस तरह से थोड़े से प्याज भी लंबे लंबे कट करके रखे थे, तो उनको भी मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। ठीक है। देन उसके बाद अब मेरे पास ना थोड़े से कॉर्न थे, तो मैंने यहाँ पर कॉर्न भी लिए हैं, तो कॉर्न को भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। देन उसके बाद ऊपर से हमें पिज़्ज़ा हर्ब्स इस तरह से स्प्रिंकल करनी है। देन उसके बाद थोड़ा सा इसमें इस तरह से नमक ऐड करना है। देन उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद अब हम जो ने बाकी जो चीज़ बचा के रखा था ना, उस चीज़ को ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें जो थोड़ी सी और इसमें हम सीजनिंग वगैरह स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से लिए हैं जो ऑलिव्स होते हैं ना वो। यदि आपके पास ऑलिव्स हो तो आप ऐड करिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऑलिव्स डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी हम और पिज़्ज़ा हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब ये रेडी है एयर फ्राई में कुक करने के लिए। तो हमने एयर फ्राई को हमने पिज़्ज़ा बेस कुक किया था, तो हमारा एयर फ्राई ऑलरेडी प्रीहीट हो चुका है, तो इसे दोबारा प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरह से पिज़्ज़ा आप रखिएगा। 180 डिग्री ऑलरेडी सेट है। तो अब बस हमको यहाँ पर टाइम लगाना है 15 मिनट का। 15 मिनट में जो हमारा पिज़्ज़ा है ना अच्छी तरह से कुक हो जाता है। आप लेकिन यहाँ इसको 10 से 12 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। यदि ऊपर से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं। मैंने इसे 15 मिनट के बाद ही चेक किया था। तो जो हमारा पिज़्ज़ा है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। तो आप देख सकिए कितना बढ़िया और कितना शानदार जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बना है। आपके पास सिर्फ घर पर आटा होना तो आप इसे बना सकते हो। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है ना, तो आप सिर्फ 1 चम्मच इनो ऐड करके भी इस पिज़्ज़ा के डो को लगा सकते हो और उस डो से इस पिज़्ज़ा को बना सकते हो। यदि आपको इनो के साथ इस पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कितना शानदार सा पिज़्ज़ा बना है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।